गुड इवनिंग गाइस। आप कैसे हैं? होप कि आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैरिज के डेफिनेशंस डिस्कस की, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज को डिस्कस किया, लॉज ऑफ मैरिज को डिस्कस किया हमने। ठीक है। और टाइप्स ऑफ मैरिज को डिस्कस किया, कहाँ कहाँ प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन सी मैरिज कहाँ प्रैक्टिस होती है, उसको डिस्कस किया। ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैरिज। मैरिज इसका सबसे इसका एक फंक्शन तो है बायोलॉजिकल फंक्शन कि चिल्ड्रन, है ना, बीगेट करना। क्या करना? बीगेट चिल्ड्रन। अब इकोनॉमिक फंक्शन भी कैरी आउट करता है मैरिज, क्योंकि इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है हस्बैंड में और वाइफ में और उनके। ठीक है। और क्यों होता है इकोनॉमिक फंक्शन? क्योंकि सर्वाइवल के लिए इकोनॉमिक फंक्शन किया जाता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में, वो अपने सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल जो है वो कैरी आउट करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके। सोशल फंक्शन। अब मैरिज क्या है? सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन के लिए कैसे होगा? अब मैरिज से क्या होता है कि हम मैरिज करके हम एक फैमिली बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? सोशलाइजेशन फंक्शन हो गया। ठीक है। अब अब मैरिज जो है वो मैरिज एक सोशल फंक्शन का काम करता है। तो ये डिस्कस किया था मेलिनोस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। ठीक है। सोशल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डिस्कस किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो मैरिज क्या है? इज अ वे टू फॉर्म ए फैमिली। ठीक है। और ये आगे इसके फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, सोशियोलॉजिकल फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शंस हैं। ठीक है। अब ब्राइड प्राइस और ब्राइड वेल्थ में फर्क क्या है? जब ब्राइड साइड से ग्रूम्स की फैमिली को पेमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं डाउरी। और ग्रूम पेमेंट फ्रॉम द मेड फ्रॉम द ग्रूम्स पेरेंट्स टू द ब्राइड्स साइड इज कॉल्ड ब्राइड प्राइस। ओके। ये दोनों में फर्क है, ब्राइड प्राइस और डाउरी में। ओके। अब ग्रीस और रोम में एक टाइम पे बहुत प्रेवलेंट था ब्राइड प्राइस। ठीक है। और एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात कर लें, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इनकॉस है, हेर्बिव्यूस है, एज़टेक्स है, ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। ये यहाँ पे ब्राइड प्राइस प्रेवलेंट था। ओके। अब ब्राइड वेल्थ क्या हो गया? हाँ, ब्राइड प्राइस और ब्राइड वेल्थ ये सेम ही चीज है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब रेन डियर हर्डिंग, चकचीज। अब देखो, न्यूर्स जो है ना, न्यूर्स, अब देखो सोमालिया, सोमालिया क्या है? ट्राइब है। तो ये क्या करते हैं? ब्राइड प्राइस में क्या देते हैं? स्पीयर्स देते हैं। ठीक है। अब कुछ ट्राइब्स हैं जैसे न्यूर्स हैं, वो क्या करते हैं? ब्राइड प्राइस में कैटल्स देते हैं। ठीक है। और नवाजो क्या देते हैं? शीप देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये। चकचीज क्या देते हैं? रेनडियर। चकचीज क्या देते हैं? रेनडियर। तो ये सारे ब्रेनडियर, ये रेनडियर हो गया, चकचीज के द्वारा दिया जाता है। फिर शीप हो गया, नवाजो के द्वारा दिया जाता है। कैटल्स न्यूज के द्वारा दिए जाते हैं। स्पीयर्स सोमालियों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मोस्टली जो ब्राइड वेल्थ होता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है गिवन बाय द ग्रूम्स फैमिली। ओके।
अब डिफरेंट अभी हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन और मैरिज। अब अर्बनाइजेशन की वजह से मैरिजेस में क्या अंतर आया है। अर्बनाइजेशन आई है तो लिटरेसी लेवल बढ़ी है, एजुकेशन लेवल बढ़ी है, तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिलीज मैरिज बढ़ने के बाद न्यूक्लियर फैमिली सेटअप हो रही है। ठीक है, तो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन सिटीज़ में, चाहे वो किनशिप है, चाहे वो फैमिली है, किनशिप हम पढ़ेंगे क्या होता है किनशिप, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिलीजन है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये इंटरेक्शन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन है इनमें। ठीक है, हायर एजुकेशन मेल में फीमेल में आने की वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं अब इस टाइम पे, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी हो रही हैं यंगर जनरेशन में, सिटीज़ में। अब डिसीजन मेकिंग, in many cases the objections to such intercaste marriages by the parents was there but not always due to caste consideration। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग जो है, पहले डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स लेते थे, कहाँ पे शादी करनी है, किसके साथ करनी है, कास्ट में करनी है, कौन सी कास्ट में करनी है, कौन से रिलीजन में करनी है। लेकिन अब ये डिसीजन जो है वो बच्चे लेने लगे हैं। ठीक है, अब कंजुगल रिलेशनशिप, अब एक कम्युनिटी थी दिल्ली के पास में, एमएस बोर ने स्टडी की, तो उसने दे पाया कि अर्बन एजुकेटर रिस्पोंडेंट who had changed their occupation felt closer to their wife than their mother। जो उन्होंने living in India, which traditionally deep emphasizes the direct conjugal relationship between man and his wife, seems to have changed as nearly three-quarters of the highly urbanized male respondents tend to favor closeness to wife। कंजुगल रिलेशनशिप एक होता है, कंजुगल रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, है ना, तो तो अब क्या हो गया है सिस्टम, अब जा रहे हैं मैरिज के बाद जो फैमिली सेटअप होती है उस फैमिली की तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो वो होगी एफिनल फैमिलीज, कंजुगल फैमिलीज और एफिनल फैमिलीज। ठीक है, अब मैरिज चॉइसेस, अब मैरिज चॉइसेस क्या हो गया, अब अर्बन सिटीज़ में स्टडीज़ की गई तो ये पाया गया कि वो पार्टनर्स खुद सीख करते हैं, फिर उसके बाद अप्रूवल लेते हैं पार्टनर्स, पहले खुद सेलेक्ट करते हैं फिर अप्रूवल लेते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, तो जब हम मिडिल क्लास नेबरहुड्स की बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो लव मैरिजेस, दैट इज मैरिज ऑफ पर्सनल चॉइस, तो अलग अलग सोसाइटी में मतलब क्या है कि कम्प्लेक्स सिस्टम है, कहीं पे मैरिज चॉइस चिल्ड्रन लेते हैं और कहीं पे यंग पीपल लेते हैं और कहीं पे मैरिज चॉइसेस उनके पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो कंजुगल रिलेशनशिप भी चेंज हुआ है और डिसीजन मेकिंग भी चेंज हुआ है, और एजुकेशन आने से, एजुकेशन आई है अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है ना, अर्बनाइजेशन एंड मैरिज में ये था। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, लिविंग रिलेशनशिप का होता है, इलीगल नहीं है बट ऐसा माना जाता है सोशली और मॉरली। ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे क्या हो रहा है कि इलीगल नहीं है बट सोशली इसको इम्प्रॉपर कहा जाता है, इम्प्रॉपर कहा जाता है, मॉरली इम्प्रॉपर कहा जाता है इसको।
ठीक है। तो मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ कोहैबिटेशन जब लिव इन रिलेशनशिप में क्या है, बेसिकली कोहैबिटेशन भी है। तो कपल्स rather than marry for a variety of reason, they may want to test compatibility। कोई बोलता है कि हमने पहले compatibility टेस्ट करनी है, फिर उसके बाद कमिट होना लीगल यूनियन के लिए। तो फिनेंशियल रीज़न की वजह से सिंगल स्टेटस ही रखना चाहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। कुछ क्या होता है कि इन्वॉल्विंग गे और लेस्बियन कपल्स हैं और इंडिविजुअल्स ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, द लॉ डज नॉट अलाउ देम टू मैरी। तो लॉ जो है वो उनको अलो नहीं करता कि वो दोबारा से मैरिज करें, तो वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि यूथ जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करता, बट उनकी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई हैं। ओपिनियन ग्रेटली वेरी करती है। अब कुछ जो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं वो कहते हैं कि अगर वो कपल इतने ही ज़्यादा अगर लव में है विद ईच अदर, तो उनको मैरिज कर लेनी चाहिए और साथ में इकट्ठे रहना चाहिए। ऐसे अनमैरिड रहने से अच्छा है कि शादी करके रहो। ठीक है। बट 21st सेंचुरी जो है वो वेस्टर्नाइजेशन का ऐसा भी कहा जाता है। यू हैव टू पे प्राइस, प्राइस तो पे करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर हम इंडियंस हर चीज़ वेस्टर्न कल्चर से बोरो करें। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो तो other things would most certainly follow. Almost all of them are deeply fond of the Western culture. The result obviously is blindly following the Western culture, even if the evils of smoking, drinking, ठीक है। तब एजुकेटेड है सोसाइटी या फिर अपर क्लास सोसाइटी में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है। तो अब उनकी प्रायोरिटीज आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है। बिफोर एंटरिंग इन टू द सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ओके। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। फैमिली डिस्कस करते हैं। अब फैमिली है क्या बेसिकली? ये एक बेसिक सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। फैमिली क्या है बेसिकली? एक छोटा एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। ठीक है। तो अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है। तो जीवी मडॉक ने डेफिनेशन दी है। अब जीवी मडॉक ने क्या कहा कि फैमिली क्या है? एक सोशल ग्रुप है जिसमें रेजिडेंस है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है। इसमें अडल्ट हैं ऑफ बोथ सेक्सेस, जिसमें दो जो है सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप जिनमें है, और वन और मोर चिल्ड्रन प्रोजनी और अडॉप्टेड ऑफ द सोशली, जो एडल्ट्स हैं उनके बच्चे भी हैं साथ में और सोशली अप्रूव्ड हैं। तो उसके बाद 4 फंक्शंस बताए थे इन्होंने फैमिली के, है ना। मैरिज के भी यही फंक्शंस थे, क्योंकि मैरिज बनने के बाद ही फैमिली बनती है। तो फंक्शन तो सेम मैरिज। एंडरसन एंडरसन ने ये था
कि दो तरह की फैमिलीज दी एंडरसन ने। उन्होंने कहा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होती है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है जहाँ हमारी मैरिज के बाद जो फैमिली बनती है, न्यू फैमिली बनती है, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। ठीक है। तो जिस ठीक है, उसके बाद हमारी ओरिजिन जब हम बात करें, ठीक है, अब जो मास्टर मार्क थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो लिखी, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक जो लिखी, जिसका कोट हमने पहले भी किया मैरिज में भी, तो उन्होंने कहा कि फैमिली क्यों बनी, फैमिली बनी क्योंकि मेल जो है वो पोजेसिव था, जेलसी था, तो वो अपना मोनोपोलिस्टिक राइट समझता था वुमेन के ऊपर। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्क ने कहा कि मेल जो है वो पोजेसिव होता है, तो उसकी वजह से वो मोनोपोलिस्टिक राइट्स क्लेम करता है विमेन के ऊपर, तो तभी मैरिज जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो ओरिजिनेट हुआ। ये वेस्टर्न मार्क ने कहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स क्या है। अब देखो मैकाइवर और पेज ने फीचर्स दिए थे फैमिली के। फैमिली क्या है बेसिकली, एक तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है धरती के ऊपर जो कि जिसकी फैमिली ना हो, कोई ना कोई फैमिली से तो वो बिलोंग करता ही करता है। ठीक है, तो दूसरा है इमोशनल बेसिस। अब इसका फैमिली का बेस क्या है, इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है ना। तो इसका बेस क्या है हमारा, इसका इट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। किस तरह के इमोशंस है, मैटरनल डिवोशन, लव, पेरेंटल केयर, फ्रेटर्नल लव, मेटिंग, प्रोक्रिएशन, इस तरह के इमोशंस के बेस के ऊपर फैमिली टिकी हुई है। लिमिटेड साइज, तो क्या होता है कि साइज इसका लिमिटेड है, ऐसा नहीं फैमिली अनलिमिटेड साइज की फैमिली नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब दूसरा आ गया सोशल स्ट्रक्चर में। फैमिली क्या है बेसिकली, न्यूक्लियस है। फैमिली इज द न्यूक्लियस ऑफ आर अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में है ये। ठीक है, तो अब फैमिली को रेगुलेट करता है, सेक्सुअल टैबूज भी रेगुलेट करते हैं, लीगल रेगुलेशंस भी होती है। ठीक है, तो सोशली रेगुलेशन किया जाता है फैमिली को। ओके, तो फैमिली क्या यूनिवर्सल है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो फैमिली बताना कि यूनिवर्सल है नहीं है, तो हमें फंक्शंस को डिस्कस करने पड़ेगा। ठीक है, मर्डॉक ने डिस्कस किए फंक्शंस। ठीक है, तो अब नायर की मैरिज विमन टू विमन मैरिज है ना, होती है। न्यूर्स ऑफ सूडान होमोसेक्सुअल मैरिज हमने डिस्कस किया न्यूर्स ऑफ सूडान में। नायर की मैरिज हमने डिस्कस किया। गॉस्ट की मैरिजेस होती है ना। तो ये कहती है कि नॉन यूनिवर्सल है मैरिज, फैमिली जो है वो नॉन यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ फंक्शंस नहीं होता फैमिली, क्योंकि फैमिली होगी तो ये सारे फंक्शंस होने चाहिए। बट ये सारे फंक्शन, रिप्रोडक्शन, सोशल फंक्शन, ये गोस्ट मैरिजेस में नहीं होते हैं। ये वुमेन वुमेन मैरिज में नहीं होते हैं, मेटिंग नहीं होती है, नाइट्स मैरिज में नहीं होती हैं। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन इज सोशल।
तो बायोलॉजिकल बीइंग को कल्चरल बीइंग बनाना होता है। तो लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें, तो है ना, तो अब ये चीज़ें जो है, अगर हम इन फैमिलीज को डिस्कस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है ना। तो अब कैथलीन वो का क्या करना था। थर्ड फंक्शन होता है सोशलाइजेशन का। अब क्या होता है कि सोशलाइजेशन जो है वो परफॉर्म कराई जाती है थर्ड जनरेशन द्वारा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हार्डली बाय पेरेंट्स इन द वेस्ट ड्यू टू हाई डिवोर्स रेट। तो वहाँ पे सिंगल पेरेंट सोशलाइजेशन भी है। तो यहाँ पे भी फैमिली की डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सल नहीं बैठती है ना। तो अब देखो जो ट्रेडिशनल माइनर्स है ना, माइनर्स फैमिलीज हैं चाइना में, तो फैमिली कंट्रीब्यूट करती नहीं है सोशलाइजेशन में। ठीक है ना। तो सिंगल पेरेंट सोशलाइजेशन हो रही है। तो एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी थर्ड जनरेशन पेरेंट्स जो है वो सोशलाइजेशन करते हैं। ठीक है। अब फोर्थ फंक्शन है फैमिली का इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें, तो स्टेट जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शंस कैरी आउट करती हैं, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, फ्री बोर्डिंग स्कूल्स हैं फॉर सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो किबुट्स जो है इसराइल के, किबुट्स ऑफ इसराइल, तो इकोनॉमिक फंक्शंस आर नेवर शेयर्ड बाय द फैमिली। तो वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल है, फैमिली की जो डेफिनेशन कैथलीन गो ने दी है, जीबी मर्डॉक ने दी है, तो ये फैमिलीज की डेफिनेशन इन जगहों पे ये बैठती नहीं है। ठीक है ना। तो कैथलीन गो का ये कहना था, ना तो इकोनॉमिक फंक्शन किबुट्स के इसराइल में बैठता है, सोशलाइजेशन फंक्शन देखो थर्ड जनरेशन पेरेंट द्वारा की जाती है, माइनर्स हैं जो चाइना के वहाँ पे सोशलाइजेशन होती है। ये टू फंक्शंस हैं, नायर मैरिज एंड वुमेन टू वुमेन मैरिज, है ना। तो वो भी बताती है कि नहीं है यूनिवर्सल। ठीक है ना। तो अगर फैमिली को हमने यूनिवर्सल बनाना है तो हमने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि लार्जर किन ग्रुप्स आ जाए, ज़्यादा और उसमें ग्रुप आ जाए। ठीक है। होता क्या है कि जो गाना में अशांति की विलेजेस है ना, अशांति विलेजेस ऑफ सेंट्रल गाना, वहाँ पे क्या सिस्टम है, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, फूड के पॉट को लाते हैं अपनी मदर के घर से और अपने फादर के साथ खाते हैं। फिर इसके बाद फिर वो जब सोना होता है, खाना वो फादर के साथ खाएंगे लेकिन सोने के लिए मदर के पास जाएंगे। तो ये कहाँ पे है, सेंट्रल गैना में, अशांति ऑफ सेंट्रल गैना। तो ये चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली यूनिवर्सल है नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। देखो इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, सोशलाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करती है, साइकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इट्स मेंबर। ओके। ओके। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करते हैं हम। ओके। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में हम देखते हैं,
तो इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फेमिनिस्ट मूवमेंट का, क्या इम्पैक्ट है फैमिली के ऊपर। तो हम टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ते हैं। अब देखो मॉर्गन ने एक बुक लिखी थी, देखो वेस्टरमार्क की बुक थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो देन मॉर्गन की बुक थी एंशिएंट सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया, मॉर्गन्स ने दो तरह की फैमिली दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कॉन्सैंग्यूनियन की फैमिली थी, पुनर्वान फैमिली थी, सेंडास्मियम फैमिली थी, पेट्रियार्कल फैमिली थी, मोनोगैमियन फैमिली थी, ठीक है। अब पेट्रियार्कल फैमिली जो है वो तो ये फैमिली फॉर्म की जो मॉर्गन ने फॉर्म ऑफ फैमिली दिया, ठीक है। एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, कॉन्सैंग्यून फैमिली होती थी। क्या होता था कि मैरिज हो जाती थी ब्रदर और सिस्टर के बीच में। उसके बाद पुनर्वान फैमिली आई। तो क्या होता था पुनर्वान फैमिली में, क्या होता था, पहले एक ब्रदर की एक सिस्टर के साथ होती थी, फिर सेवरल ब्रदर्स की मैरिज वाइफ्स के साथ, ईच अदर्स वाइफ्स के साथ होती थी, ठीक है ना। और सेवरल सिस्टर्स की मैरिज टू ईच अदर्स हस्बैंड्स के ग्रुप में, इसको बोलते हैं पुनर्वान फैमिली, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो उनकी आपस में शादियां हो जाएंगी। कौन सा यूनिट्स में ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज हो जाएगी ग्रुप में। उसके बाद संडासमियन फैमिली आई। पहले क्या आई, कॉन्सैंग्यूइन फैमिली, फिर आई पुनर्वान फैमिली, फिर आई संडासमियन फैमिली। संडासमियन फैमिली क्या हुआ, सिंगल पेयर मीन्स, संडासमियन का मीनिंग ही होता है पेयर, मीन्स पेयरिंग ऑफ फैमिली। सिंगल पेयर की मैरिज हुई तो राइट नहीं था एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का, किसी भी पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट नहीं था कोहैबिटेशन का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संडासमियन। संडासमियन मीन्स पेयरिंग करके, सिंगल पेयर की पहले पेयरिंग करके मैरिज हुई। तो इसमें क्या करते थे, इसमें एक्सक्लूसिव राइट जो था वो नहीं था कोहैबिटेशन का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संडासमियन। उसके बाद आता है पेट्रियार्कल फैमिली। तो इसमें होता है पेट्रियार्कल फैमिली में एक मैन की मैरिज होती है सेवरल वाइफ्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है मोनोगैमियन फैमिली। मोनोगैमियन फैमिली में सिंगल पेयर्स के बीच में फैमिली होगी, जिसके पास जो मैरिड कपल है उसके पास एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का राइट है विद वन अनदर, ठीक है। तो ये इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। पहले आया क्या, कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज फैमिली, उसके बाद आई पुलानुआन फैमिली, उसके बाद आई संडासमियन फैमिली, उसके बाद आई पेट्रियार्कल फैमिली, उसके बाद आई मोनोगैमियन फैमिली, ठीक है। इसमें सिंगल पेयर की शादी हुई और एक्सक्लूसिव राइट भी थे कोहैबिटेशन में। पैट्रियार्कल फैमिली में मेल की शादी हो गई बड़े सारी वाइफ्स के साथ। सेंडासमियन फैमिली में सिंगल पेयर की मैरिज हो गई बट एक्सक्लूसिव राइट नहीं थी। उसके बाद आता है पुनर्वान फैमिली। पुनर्वान फैमिली में बहुत सारे मैरिज ब्रदर्स की इंटर मैरिज हो गई टू ईच अदर्स वाइफ, या फिर सिस्टर्स की ईच अदर्स हस्बैंड के साथ मैरिज हो गई। कॉन्सैंग्यूइन फैमिली में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की आपस में शादी हो गई। ये था कॉन्सैंग्यूइन फैमिली। ये मॉर्गन ने दिया सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। अब टाइप्स ऑफ फैमिली बर्थ के बेसिस पे फैमिली आती है, ठीक है। बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फैमिलीज बेस्ड है। तो हम फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले आता है बर्थ के बेस पे। बर्थ के बेस पे कौन सी फैमिली होती है, फैमिली
ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन फैमिली वो होगी जहां पे इंडिविजुअल पैदा होता है, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो होगी जो कि सेटअप होती हैं आफ्टर मैरिज, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मैरिज। मोनोगैमस फैमिली हमने डिस्कस की। मोनोगैमस फैमिली आती है, पॉलीगैमस फैमिली आती है। मोनोगैमस में आ गई वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। पॉलीगैमस में आ गई पॉलीजीनस एंड पॉलीएंड्रस। पॉलीजीनस में आ गई, पॉलीगाइनस में आ गई वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीएंड्रस में आ गई उल्टा, वन वाइफ मल्टीपल हस्बैंड, पॉलीएंड्रस फैमिली। ठीक है, तो अब पॉलीएंड्री हमने बताया आपको कहाँ कहाँ होती है। When several brothers are married to the same woman, जैसे ये सिक्किम में है, लद्दाख में है, तिब्बत में है, ये चीजें। ठीक है, पॉलीएंड्री कहाँ कहाँ होती है? खासा ऑफ देहरादून, अरुणाचल प्रदेश में, इन एरियाज में पॉलीएंड्री है। ओके, अब इंडिया में पॉलीगैमी जो है वो आउटलॉड है, मतलब अभी, बट पॉलीगैमी एंशिएंट इंडिया में प्रोहिबिटेड नहीं था। अरिस्टोक्रेट्स में, पेम्परर्स में ये कॉमन थी। तो अब एंशिएंट इंडिया में पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी, राजास के लिए मल्टीपल वाइफ्स रखते थे। फॉर एग्जाम्पल मैन महाराजा रंजीत सिंह, जब महाराजा रंजीत सिंह का क्रीमेशन हुआ लाहौर में, तो उसकी 4 उसकी वाइफ और 7 कॉन्क्यूबिन्स ने सती किया, और उनकी उरन लाइक मेमोरियल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? समाधि में, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो अब सेक्शन 494 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोहिबिटेड पॉलीगैमी फॉर द क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियंस के लिए पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है। और 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट वाज ड्राफ्टेड विच प्रोहिबिटेड मैरिज ऑफ ए हिंदू। अगर स्पाउस लिविंग है तो मैरिज की प्रोहिबिशन है। ठीक है, मैरिज प्रोहिबिटेड है। Thus, polygamy became illegal in India in 1956. ठीक है, 1956 में polygamy जो है यूनिफॉर्म हो गई। देखो 1860 में आया क्रिश्चियन के लिए polygamy बैन हो गई, 1955 में एक्ट बना हिंदू मैरिज एक्ट, तो 1956 में सारे के सारे polygamy पूरे इंडिया में इलीगल हो गई। तो मुस्लिम्स के लिए नहीं था, जिनके पास अभी भी 4 वाइफ्स रखने की परमिशन है। एंड फॉर हिंदूज इन, जो गोवा में हिंदूज रहते हैं उनके लिए भी है। और जो पॉलीगैमस हिंदू मैरिज होगी वो नल एंड वाइड हो जाएगी। इसमें पनिशमेंट भी है, सेक्शंस 494 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इट इज रेयर इफ, हाँ अगर फर्स्ट स्पाउस को ऑब्जेक्शन नहीं है तो देन, बट ये रेयर होता है। अब मुस्लिम पॉलीगैमी, मुस्लिम्स जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो कि शरीयत लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1936 को। तो फरवरी में एक जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पॉलीगैमी जो है वो फंडामेंटल पार्ट नहीं है मुस्लिम रिलीजन का। ठीक है, एंड मोनोगामी वाज ए रिफॉर्म विद इन द पावर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 25। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट था, जजमेंट थी। ठीक है, अब फैमिली टाइप्स बेस्ड ऑन, पहले मैरिज के बेस की, बर्थ के बेस पे की, मैरिज के बेस पे की, अब रेजिडेंस के बेस पे की। तो मैट्री लोकल रेजिडेंस या फिर
युक्सोरी लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस में जब कपल जो है वो स्टे करते हैं वाइफ्स हाउस में, दैट इज मैट्री लोकल रेजिडेंट। ओके, तो ये नायर कम्युनिटी है केरला में, वो ये प्रैक्टिस करती है। उसके बाद और भी हैं बड़ी सारी कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद आ गया पैट्री लोकल रेजिडेंस और वीरी लोकल रेजिडेंस। वीरी लोकल रेजिडेंस, पैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब हो गया जब फैमिली जो है स्टे करती है इन द हाउस ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के घर में स्टे करें। जब वाइफ के घर में स्टे करे देन पैट्री लोकल रेजिडेंस, जब हस्बैंड के घर में स्टे करे देन पैट्री लोकल रेजिडेंस, ठीक है। तो अब ये मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज में पैट्री लोकल रेजिडेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू लोकल रेजिडेंस। न्यू लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है कि ना तो हस्बैंड के घर रहती है फैमिली, ना वाइफ के घर रहती है, वो अपना नया घर सेटअप करती है, न्यू प्लेस। अवनकू लोकल रेजिडेंट, अवनकू लोकल रेजिडेंस में कहाँ होता है प्रैक्टिस? अशंति ऑफ गाना में ये प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे कपल शादी करने के बाद जो मदर के जो वाइफ के जो अंकल है उनके घर में रहते हैं। मैटरनल अंकल के घर में रहते हैं या फिर ग्रूम्स मदर से ब्रदर्स, ठीक है। मैटरनल अंकल के घर में रहते हैं या पैटर्नल अंकल के घर में रहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और लोकल रेजिडेंस अशांति ऑफ गाना में ये प्रैक्टिस किया जाता है। उसको आता है एमबी लोकल और बाई लोकल रेजिडेंस। तो एमपी लोकल हो गया, बाई लोकल हो गया, जहां पे चॉइस होती है कपल के पास कि उनको हस्बैंड के घर में रहना है या वाइफ के घर में रहना है। एमपी लोकल, बाई लोकल रेजिडेंस भी बोलते हैं। ये आ गया, हमने डिस्कस किया फैमिली टाइप्स बेस्ड अपॉन बर्थ वाला कर दिया, मैरिज वाला कर दिया और रेजिडेंस वाला भी कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं एंसेस्ट्री के ऊपर, फैमिली टाइप बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट। तो एंसेस्ट्री और डिसेंट में हम करते हैं जैसे मैट्रिलिनियल फैमिलीज होती हैं। अब मैट्रिलिनियल फैमिलीज वो होती हैं जो वो ट्रेस करते हैं अपना डिसेंट थ्रू द फीमेल लाइन। मैट्रिलिनियल रेसिडेंट जैसे नायर्स हो गए, है ना, खासीस, जैनितियास, गारो ऑफ मेघालय, खासी, जैनितिया एंड गारो ऑफ मेघालय, ठीक है। पैट्री, मैट्री, पैट्री मीन्स आर्की मीन्स रूल गवर्नमेंट, लिनियल मीन्स प्रॉपर्टी नेम स्टेटस थ्रू वुमन, लोकल मीन्स रेजिडेंस लोकेशन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पैट्रिलिनियल फैमिली, ठीक है ना, अथॉरिटी हो गया, नेम हो गया, स्टेटस हो गया, वो कैरी डाउन होता है मेल लाइन में, ठीक है। एक होती है कंजुगल फैमिली, एक होती है कॉन्सैंग्यूनियन फैमिली। कंजुगल फैमिली बेस्ड अपॉन नेचर एंड रिलेशन, तो नेचर ऑफ रिलेशन के ऊपर जो बेस्ड होती है ना फैमिली, फैमिली टाइप बेस्ड अपॉन नेचर एंड रिलेशन। ओके, तो इसको ओके, एक होती है कंजुगल फैमिली। कंजुगल फैमिली होती है
उन अडल्ट्स में जिनमें आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, वो उनको बोलते हैं कंजुगल फैमिली। कॉन्सैंग्यूनियस फैमिलीज होती है वो मेंबर जिनमें ब्लड रिलेशन हो आपस में, ठीक है, समझिए, दैट इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप। कंजुगल है या कॉन्सैंग्यून फैमिली है या कंजुगल फैमिली है। कंजुगल होगी जो कंजुगल फैमिली, कॉन्सैंग्यूनियस होगी ब्लड रिलेशन वाली कंजुगल फैमिली। देन फैमिली टाइप बेस्ड अपॉन अथॉरिटी, मैट्री आर्कल फैमिली, पैट्री आर्कल फैमिली। तो अथॉरिटी जो है वो जो मेल हेड होता है फैमिली का उसके हाथ में होती है, और मैट्रियार्कल में जो फीमेल हेड होती है फैमिली की उसके हाथ में अथॉरिटी होती है। तो बेसिकली पैट्रियार्कल फैमिली कहाँ होती है, पैट्रीलिनियल सोसाइटीज में होती है, और मैट्रियार्कल फैमिली कहाँ होती है, मैट्रीलिनियल सोसाइटी में, नेचुरली। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद फैमिली आती है बेस्ड अपॉन साइज एंड स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली है, कंपोजिट फैमिली है। कंपोजिट फैमिलीज में पॉलीगेमस फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, पॉलीगेमस फैमिली है, पॉलीएंड्रस फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली में पैट्रीलोकल फैमिली है, मैट्रीलोकल फैमिली है, कवनकुलोकल फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। ओके, ये सारा हमने पढ़ा ही है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या आता है, इसमें क्या होता है कि मैरिड कपल होता है और उनके चिल्ड्रन होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। अब कंपोजिट फैमिली क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो तो वो कंपोजिट फैमिलीज बन जाती है। अब ट्राइबल फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, थोड़ा बताएंगे। फैमिली क्या है, ट्राइबल फैमिली में लिमिटेड साइज की फैमिली होती है ना। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन हैबिटेशन होती है। एक मेंबर जो है वो ओके, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं फैमिली। तो थोड़ा समरी हम डिस्कस करते हैं ना, क्या क्या किया हमने, क्या क्या डिस्कस किया। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टडी की, लामार्किज्म स्टडी किया, प्री डार्विनिज्म स्टडी किया, डार्विनिज्म स्टडी किया, पोस्ट डार्विनिज्म स्टडी किया, है ना। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टडी की, जो कॉन्सेप्ट्स थे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के वो डिस्कस किए। डोलोस रूल, कोक्स रूल, गॉज रूल, देन पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, मोसाइक एवोल्यूशन। और क्या डिस्कस किया हमने, हमने डिस्कस किया मैरिज को डिस्कस किया, मैरिज क्या यूनिवर्सल है, कैथलीन की डेफिनेशन की, वेस्टर्न मार्क्सर्स की डेफिनेशन की, जीवी मर्डॉक सर की डेफिनेशन डिस्कस की। उसके बाद थिंकर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। फंक्शंस क्या हैं मैरिज के वो डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ फैमिलीज क्या हैं, लॉस ऑफ मैरिज क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिज क्या है, ये डिस्कस किया। फैमिली डिस्कस की,
फैमिली की डेफिनेशन थिंकर्स द्वारा दी हुई है, वो डिस्कस की हमने। वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन, जीबी मर्डॉ की डेफिनेशन, जेम्स फ्रेजर की डेफिनेशन, कैथलीन गो की डेफिनेशन। फैमिली का यूनिवर्सल है कि नहीं यूनिवर्सल है, इसको रिलेट किया लिव इन रिलेशनशिप के साथ, होमोसेक्सुअल मैरिज के साथ, कैटल मैरिजेस के साथ, कॉस्ट मैरिजेस के साथ, लाइवी रेट, सोरो रेट, अवनकुलोपल, ये डिस्कस किया। फैमिली डिस्कस की, फंक्शंस ऑफ फैमिली डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ फैमिली डिस्कस की, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड फैमिलीज हैं, बर्थ के ऊपर बेस्ड फैमिली है, डिसेंट के ऊपर फैमिलीज बेस्ड है, फैमिली नेचर ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, कौन जैसे कौन सा यूनियन फैमिली, कंजुगल फैमिली, फंक्शंस क्या है फैमिली, कौन कौन से ट्राइबल्स है जहाँ पे ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। So you have to write answers in detail. You have to keep in mind body, introduction, body, and conclusion. Stick to the word limit. We have discussed the definitions of the thinkers. We have discussed functions of family and marriage, discussed laws of marriage, laws of types of family. Is marriage and family are universal institutions? हमने रेफरेंस दिया बीच में मैलिनोव्स्की का, जिन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट स्टार्टअप किया। हमने एग्जांपल दी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। ये स्कूल ऑफ थॉट एस्टैब्लिश किया था रैडक्लिफ ब्राउन ने। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कैसे वेरिएशन कैसे आती हैं, चेंजेस कैसे आती हैं, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे एवोल्यूशन करता है, आइसोलेशन कैसे ड्रिफ्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करता है, कैरी आउट, आइसोलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, मेंडल प्रिंसिपल, ये चीजें कैसे, combination of all these factors constitute synthetic theory of evolution. बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई। और आज का इंसान हम जो देख रहे हैं वो कैसे आया, इंसान वो कैसे बना, हमारे इंसेस्टर्स कैसे होते थे, हमारे फीचर्स, इंसेस्टर्स के फीचर्स क्या होते थे, और हमारे फीचर्स और उनके फीचर्स में कितनी वेरिएशन थी, ब्रेन उनका कितना था, हमारा कितना है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स उनके एंसेस्टर्स के हमसे फीचर्स कैसे लगते, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डिस्कस करती है। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा मॉडर्नाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का, क्या इम्पैक्ट पड़ा फैमिली के ऊपर, मैरिज के ऊपर, एजुकेशन आई, है ना, एजुकेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट कर गए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। सोशलाइजेशन कहीं कहीं थर्ड जनरेशन के मेंबर्स करते हैं, कहीं कहीं जैसे किबुट्स ऑफ इजराइल में जो सोशलाइजेशन है वो पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो गाइस, चैनल को लाइक करना है आपने, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मोटिवेट करना है। तो ये चीज़ें हम, तो अब अगली वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ स्टडी करेंगे। उसमें डिफरेंट
केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट गाइस।